नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम राजस्थान में संभागीय व्यवस्था और ज़िलों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री जी ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी और 5 संभाग बनाए गए। 5 संभाग थे: जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। और 1949 में जिलों की संख्या थी 25। उसके बाद परिवर्तन आता है 1956 में 26वां जिला बनाया गया अजमेर को। 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 26वां जिला बनाया गया था। 1949 में हीरालाल शास्त्री ने जो संभागीय व्यवस्था शुरू की थी, उस संभागीय व्यवस्था को 1962 में बंद कर दिया गया मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा। फिर नया जिला बनाया जाता है 1982 में। 27वां जिला बनाया गया धौलपुर को। 15 अप्रैल 1982 में नया जिला बना धौलपुर और धौलपुर को जिला बनाया गया था भरतपुर ज़िले से अलग करके। फिर संभागीय व्यवस्था में परिवर्तन होगा 1987 में। 1962 में जो संभागीय व्यवस्था सुखाड़िया जी ने बंद कर दी थी, उसे दोबारा से शुरू किया हरिदेव जोशी ने। 1982 में हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया और साथ ही अजमेर को छठा संभाग भी बना दिया। तो पहले जो 49 में संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी तो 5 संभाग थे और अब 87 में पुनः जब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई तो 6 संभाग हो गए हैं। फिर ज़िलों की संख्या में परिवर्तन आता है 1991 में। 1991 में 3 नए ज़िले बनाए गए। 28वां, 29वां और 30वां ज़िला बनाया गया बारां, दौसा और राजसमंद को, और इन्हें आप क्रमशः BDR के रूप में भी याद कर सकते हैं। और ये तीनों नए ज़िले बनाए गए थे 10 अप्रैल 1991 को। 12 को बनाया गया था कोटा से अलग करके, दौसा को बनाया गया जयपुर से अलग करके और राजसमंद को उदयपुर से अलग करके नया ज़िला बनाया गया। फिर 31वां ज़िला बनाया गया हनुमानगढ़ को। हनुमानगढ़ को नया ज़िला बनाया गया 12 जुलाई 1994 को और हनुमानगढ़ को गंगानगर से अलग करके नया ज़िला बनाया गया था। फिर परिवर्तन आता है 1997 में। 32वां ज़िला बनाया गया करौली को और सवाई माधोपुर से अलग करके करौली बनाया जाता है। 19 जुलाई 1997 को करौली को 32वां नया जिला बनाया जाता है। इसके बाद परिवर्तन आता है 2005 में, क्योंकि भरतपुर को 7वां संभाग बना दिया जाता है। भरतपुर 7वां संभाग बनता है 4 जून 2005 को और इस समय हमारे मुख्यमंत्री थे श्रीमती वसुंधरा राजे। उनके समय में संभागों की संख्या हो जाती है 7। फिर नया जिला बनाया जाता है 33वां जिला प्रतापगढ़ को 26 जनवरी 2008 को। अच्छा, प्रतापगढ़ को जो नया जिला बनाया जाता है, ये परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर बनाया जाता है। और कौन से ज़िलों से अलग करके प्रतापगढ़ को बनाया जाता है? तो 3 ज़िले हैं जिनसे अलग करके प्रतापगढ़ को बनाया गया: चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा को। उसके बाद जिलों की संख्या में वृद्धि होती है 2023 में। 7 अगस्त 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 19 नए ज़िले और 3 नए संभाग थे बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ये बनाए जाते हैं राम लुभाया समिति की सिफारिश पर। लेकिन बाद में 28 दिसंबर 2024 को नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा ललित के पवार समिति की सिफारिश पर जो 19 नए ज़िले बनाए गए थे, उनमें से 9 ज़िलों को रद्द कर दिया जाता है और जो 3 नए संभाग बनाए गए थे बांसवाड़ा, पाली और सीकर, उनको निरस्त कर दिया जाता है। और वर्तमान में स्थिति ये है कि राजस्थान में ज़िलों की संख्या आपसे पूछी जाए तो ज़िलों की संख्या है 41 और संभाग हैं 7। ये 7 पढ़ें आप इसको, 7 संभाग हैं राजस्थान में। और
अब जो 8 जिले यथावत रखे गए हैं, पहले हम उनके बारे में देख लेते हैं कि यथावत जो 8 जिले रखे गए हैं वो कौन से हैं और कौन से ज़िलों से अलग करके इनको बनाया गया है। तो पहला नया ज़िला है बालोतरा, जिसे बाड़मेर से अलग करके बनाया गया है। ब्यावर, जो कि अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा से अलग करके बनाया गया है। डीग को भरतपुर से अलग करके बनाया गया है। डीडवाना कुचामन को नागौर से अलग करके बनाया गया है। खैरथल तिजारा अलवर से निकला है। कोटपुतली बहरोड जयपुर और अलवर से अलग करके, फलोदी को जोधपुर और जैसलमेर से अलग करके, और सलुम्बर को उदयपुर से अलग करके नया ज़िला बनाया गया है। तो ये हैं 8 नए ज़िले। अच्छा, इन ज़िलों का निर्माण कब बताना है आपको? 2024 में नहीं बताना, इनका निर्माण 7 अगस्त 2023 को ही बताना है, क्योंकि ये बन तो उस समय गए थे, फिर 24 में 9 को रद्द कर दिया और इन 8 को यथावत रखा जाता है। अब हम संभागों की वर्तमान स्थिति के बारे में देख लेते हैं कि वर्तमान में जो 7 संभाग हैं उनमें कौन कौन से ज़िले आते हैं और उनके बारे में क्या विशिष्ट बात है। तो पहला संभाग है उदयपुर संभाग, जिसमें वर्तमान में 7 जिले हैं। उदयपुर, सलुम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 6 जिले पहले के यथावत हैं और सलुम्बर को नया जिला बनाया गया है। उदयपुर संभाग के बारे में विशिष्ट बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा झीलों वाला संभाग है और सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या वाला संभाग भी उदयपुर है। सर्वाधिक जनजातियाँ उदयपुर संभाग में ही रहती हैं। दूसरा संभाग है जोधपुर संभाग, जिसमें वर्तमान में सबसे ज़्यादा 8 जिले हैं। और 8 जिले कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। इसमें बालोतरा और फलौदी 2 नए ज़िले हैं, बाकी 6 पहले भी थे। और जोधपुर संभाग के बारे में विशिष्ट बात यह है कि ये सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है एक तो, दूसरा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग है जोधपुर। जोधपुर संभाग सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है। ये न्यूनतम वर्षा वाला और न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग भी है। तीसरा संभाग हम देखेंगे जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में वर्तमान में 7 जिले हैं। जयपुर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, अलवर, खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड। पहले इसमें 5 जिले थे, 2 नए जिले शामिल हुए हैं, खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड। जयपुर संभाग के बारे में विशिष्ट बात यह है कि ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। नेक्स्ट कोटा संभाग। कोटा संभाग में नवीनतम जिलों के बनने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले भी इसमें 4 जिले थे, वर्तमान में भी 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा संभाग के बारे में विशिष्ट बात यह है कि एक तो ये सर्वाधिक नदियों के प्रवाह वाला संभाग है और दूसरा सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग है। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, कोई भी नया परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है नए जिलों के बनने से। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले आते हैं बीकानेर संभाग में। बीकानेर संभाग न्यूनतम नदियों के प्रवाह वाला संभाग है। सर्वाधिक नहरों के द्वारा सिंचाई होती है बीकानेर संभाग में। ये न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक का संभाग जो है वो भी बीकानेर है। अजमेर संभाग में 6 जिले आते हैं। अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना कुचामन और भीलवाड़ा। 4 जिले थे इसमें, पहले 2 नए जिले शामिल हुए हैं, एक तो ब्यावर और एक डीडवाना कुचामन। अजमेर संभाग के बारे में विशिष्ट बात यह है कि ये एक तो 6 संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग है। फिर ये किसी भी प्रकार की अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, लेकिन 6 संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग है ये।
भरतपुर संभाग जो सबसे नया संभाग है 2005 में बना था, इसमें वर्तमान में जिलों की संख्या हो गई है 5। भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग और सवाई माधोपुर। डीग नया ज़िला शामिल है, बाकी 4 ज़िले पहले के हैं। और भरतपुर संभाग के बारे में विशिष्ट बात ये है कि ये सबसे ज़्यादा 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला एकमात्र संभाग है। कौन से 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है भरतपुर संभाग? तो एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ये थी संभागीय व्यवस्था के बारे में और ज़िलों के बारे में जानकारी, जो कि 1949 से लेकर के और वर्तमान तक जितने भी परिवर्तन हुए हैं वो सारे आपको इस वीडियो में बता दिए गए हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू।